नमस्ते जेवीएंस, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लूँगी। और आज जो है हम बेटा सीजनल फूड्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे। और जो है नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिकल फूड ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड के बारे में रीड करेंगे। ओके, दो टॉपिक आपके एक ही वीडियो में आज कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बेटा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सीजनल फूड्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में हम सबसे पहले रीड कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट जो सेशन है उसका रिव्यू दे देती हूँ। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो हमने फूड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। उस पर 2 वीडियोस बनी हैं और 2 वीडियोस में जो भी मैंने बताया है आपको वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक रिव्यू के तौर पे बता देती हूँ। ठीक है, उसमें हमने अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन, उनकी जो है इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट के ऊपर हमने बात करी कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो है कहाँ मिलते हैं, उनकी वहाँ कितनी अहमियत है या उनकी वहाँ की हिस्ट्री क्या रही, उसके अकॉर्डिंग उनके जो है फूड किस तरह से जो है वो यूज़ करते थे, बनाते थे, या फिर उन्होंने उन फूड्स की जो है आगे सप्लाई करी या फिर बिजनेस किया है ना, जिनकी वजह से जो है वहाँ की जो है स्टेट्स या एरियाज़ की जो है ज़रूरत जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बन गई है। ठीक है, तो इसलिए उसकी डाइवर्सिटी उसी तरीके से जो है जो जानी जाती है ना। तो इसके बारे में हमने रीड किया। बाकी हमने माइंडफुल जो है सेंसरी जो ट्रिक्स हमने रीड की जिसमें कि आपको जो है किस तरह से खाना चाहिए, कौन से फूड पार्टिकल्स जो हैं आपको खाने चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, मतलब किस तरह की सेंस लेके खाना चाहिए। किसी भी फूड को खाने से पहले उसकी वर्ल्ड वाइड जानकारी जो है वो ले लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि आयुर्वेदा ने बहुत सारे ऐसे जो हैं पेड़ पौधे जो हैं इंक्लूड किए हैं जिनसे क्या रहता है कि वो मेडिसिन तौर पे भी काम करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो जहरीली तौर पे भी काम करते हैं। तो इस तरह से वो सारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं के ऊपर डिपेंड करता है, वो रीड किया है हमने, है ना। तो ये चीज़ें हमने रीड की थी अपनी लास्ट क्लास में। माइंडफुल ट्रिक्स रीड की थी, फूड कुकिंग के ट्रिक्स रीड किए थे, है ना, टिप्स रीड किए थे। तो ये सब चीज़ें हमने रीड की। ओके, दैन सीजनल फूड एंड फेस्टिवल्स की बात की जाए बेटा, तो सीजनल फूड एंड फेस्टिवल्स जो हैं वो टाइम प्रेफर करता है ना, ईयर का जो है टाइम, जबकि हार्वेस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ओके, तो जो है फ्लावर्स ऑफ द गिवन टाइप ऑफ द फूड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी उसकी ज़रूरत होती है ना, तब उसके अकॉर्डिंग जो है हम उस चीज़ को ईट करते हैं, है ना। जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो साग जो है वो गर्मी में बनता है, क्योंकि वो गर्मी में उगता है, तो सर्दी में उगता है, सर्दी में ही खाया जाता है। तो जो क्योंकि वो जो है गर्म होता है, उनकी जो है फूड जो है उनकी हमारी बॉडी पे किस तरह का इफ़ेक्ट होगा वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ें जो है आपको फाइनलाइज करती हैं। ठीक है, कि आपके जो सीज़न हैं फूड के वो कौन से हैं, किस तरह का फूड कब खाया जाता है, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये हमने रीड करना है ना आज। तो उसकी हार्वेस्टिंग कब होती है वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। एग्जांपल स्वीट पोटैटोज है ना, बेस्ट ईटन वाइल क्वाइट वाइल द रेफर हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसी टाइम में ही खाने चाहिए। ये तो है लो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइट है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इम्फेसिस, है ना, फूड न्यूट्रिशन। ये चीज़ें बहुत आपके लिए मायने रखती हैं जब आप जो है फूड पार्टिकल्स के बारे में रीड करते हैं, सीजनल फूड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सर्दी की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स आपको सर्दी में ज़्यादा लेने चाहिए, है ना, पीनट्स वगैरह एंड ऑल जो है। जैसे पंजाबियों के त्यौहार होते हैं, मागी, लोहड़ी, होली, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ तो इस टाइम में जो है थोड़ी ये सर्दी के जो हैं फेस्टिवल्स हैं, विंटर फेस्टिवल्स हैं, तो इनमें गर्म चीज़ें खाई जाती हैं ना सभी जगह में।
तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंस जो है रखती हैं बेटा। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो हैं फेस्टिवल्स हैं, उनकी जो उस फेस्टिवल की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फूड कब खाना है ना। ठीक है, ओके गर्ल्स। तो अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बेटा वो इकोनॉमिकल जो है फूड की इकोनॉमिक्स है। फूड की इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में एग्जामाइन करते हैं इसमें कि फूड जो है इकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिकल तौर पे वो किस तरह से किस टाइम में जो है करेक्टराइज किया जाता है ना। तो ये चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो ये रहता है कि इसमें जो भी हम रीड करते हैं या खाते हैं है ना, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस किस तरह से की हैं, या फिर जो भी कोई किसी तरह की लाइक अगर मैं बात करूँ किसी तरह की वो जो है हार्वेस्टिंग कर रहे हैं है ना, कोई भी फार्मर जो है, तो कंपनीज उस चीज़ को किस तरह से खरीदती हैं, कितने पैसे में खरीदते हैं, ये सब चीज़ें जैसे आपको पता ही है फार्मर प्रोडक्ट्स चल रहा है। ठीक है, तो वो कोई ना कोई कंडीशंस तो ऐसी है ना जिसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं हम डेफिनेटली एवरीथिंग इज अगेंस्ट दैम, सो दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 4 to 5 months। ठीक है, seasonal produce refers that the time of the year when the harvest of the flower given the type of the वही कि अगर जो है आप खाना कुछ भी है एग्रीकल्चर में आप जो भी हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसकी टाइम जो है उसकी जिस टाइम में आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो दैट इज़ द पीक टाइम ऑफ ईटिंग है ना। तो उसकी सेलिंग्स का भी उसी टाइम में रहता है, तो इस तरह से वो इफ़ेक्ट्स आते हैं उस टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर जो है उसके में लार्ज परसेंटेज है जो है पॉपुलेशन की वो फार्मिंग है। ठीक है, जो है यूटिलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मिंग रिसोर्सेज एम्स, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं इन सब चीज़ों को निर्धारित करता है। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड एंड रीडिंग लिस्ट ऑफ द बुक्स, जर्नल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड वेरियस areas of the food and agriculture economic affect different areas on their lives है ना। डेफिनेटली अगर राजस्थान और पंजाब में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज पंजाब में पानी की इतनी किल्लत नहीं है, वो राइस अच्छे से पका लेते हैं, मतलब उगा लेते हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान में अगर पकाने के लिए बोला जाए तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। ओके, तो इसी तरह से जो है बेटा बहुत सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं। ओके, तो हम जो है पढ़ रहे हैं इकोनॉमिकल के बारे में है ना। तो इसमें बेटा बहुत सारे जो ऐसे जो हैं वेरियस एस्टिमेट्स या स्टडीज़ हैं जिनको कंसीडर करने के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बताती है कि बहुत सारे जो हैं सब्सिडीज़ इनके लिए चलाए जाते हैं, इनकी जो कुछ ना कुछ अप डाउन हो जाता है इनकी फसल को। तो ठीक है, बट वो तो हमें भी पता ही है कि कितना ज़्यादा जो है इनको सब्सिडीज़ भी मिलते हैं है ना। बहुत सारा कुछ जो है कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिक का इस सिस्टम में। ठीक है, तो देखो फूड जो है ग्लोबल फूड सिस्टम की बात की जाए तो फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फूड स्टोरेज, पैकेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1/3 ऑफ ऑल द ग्रीन हाउस एसेंशियल्स अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन है ना। मिनिस्ट्री ऑफ जो है डिफरेंट तरह की मिनिस्ट्रीज इस पे वर्क करती हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस इनके फिर रिसर्च करना, नए बीज बनाना, ये सब चीज़ें जो है एक अच्छा जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वी कंसीडर दैट द आउटपुट्स इन द 23 सेक्टर्स आर where the outputs in the food grain sector the correspondence final demands है ना। देखो किसी भी चीज़ का अगर कुछ क्रिएट होता है ना, इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखने के लिए जो है उनकी एग्जामाइन करना बहुत ज़रूरी है ना। उसकी कितनी
डिमांड है, कितने आउटपुट्स क्या है उसके, है ना, किस तरह का जो भी कोई इकोनॉमिकल बीज कोई खरीद रहा है तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उसको खरीदने के बाद जो है उसको कितनी जो है उससे हार्वेस्टिंग में कितना बेनिफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, या उसकी फसल कैसी रही है, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी फाइनलाइज करती हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस, है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड को। ठीक है, दिस मॉडल एज्यूम्स द कंसिडरेशन एलोकेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो इस तरह से जो है ये स्टडीज़ जो हैं ये फाइनलाइज करती हैं, है ना, कि किस तरह का क्या है, किस तरह के सब्सिडीज़ बच्चों जो है फार्मर्स को देने हैं, या फिर उनमें कितना अर्निंग हुआ है, उसमें से कितना वो गवर्नमेंट के लिए देंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है टू कंजमरेट इक्विवेलेंट फूड ग्रेन डिमांड, मतलब कि जो है सब जगह पे एक जैसी ही जो है उसकी रेट्स निर्धारित हों, फिक्स्ड हों, ताकि जो है कोई भी पर्सन अपनी तरीके से किसी से एक्स्ट्रा ना ले सके, है ना। ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रो जो है वो संभालती हैं, है ना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट द अबाउट 2000 मेजर द, ये इन्होंने कुछ पुराने टॉपिक्स दे रखे हैं जिसमें कि उन्होंने पुरानी एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, तो बेटा आप स्टडी करिए, अच्छे से करिए, जो है आपके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि आप जो है एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। नोट्स टाइम टू टाइम अपने हैंड में नोट्स बनाइए और खुश रहिए, सेफ रहिए। जो है नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिकल फूड ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड के बारे में रीड करेंगे। ओके, 2 टॉपिक आपके एक ही वीडियो में आज कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बेटा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सीजनल फूड्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में हम सबसे पहले रीड कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट जो सेशन है उसका रिव्यू दे देती हूँ। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो हमने फूड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, उस पर 2 वीडियोस बनी हैं, और 2 वीडियोस में जो भी मैंने बताया है आपको वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक रिव्यू के तौर पे बता देती हूँ। ठीक है, उसमें हमने अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन, उनकी जो है इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट के ऊपर हमने बात करी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है कहाँ मिलते हैं, उनकी वहाँ कितनी अहमियत है, या उनकी वहाँ की हिस्ट्री क्या रही, उसके अकॉर्डिंग उनके जो है फूड किस तरह से जो है वो यूज़ करते थे, बनाते थे, या फिर उन्होंने उन फूड्स की जो है आगे सप्लाई करी या फिर बिजनेस किया, है ना, जिनकी वजह से जो है वहाँ की जो है स्टेट्स या एरियाज़ की जो है ज़रूरत जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बन गई है। ठीक है, तो इसलिए उसकी डाइवर्सिटी उसी तरीके से जो है जो जानी जाती है ना। तो इसके बारे में हमने रीड किया। बाकी हमने माइंडफुल जो है सेंसरी जो ट्रिक्स हमने रीड की जिसमें कि आपको जो है किस तरह से खाना चाहिए, कौन से फूड पार्टिकल्स जो हैं आपको खाने चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, मतलब किस तरह की सेंस लेके खाना चाहिए। किसी भी फूड को खाने से पहले उसकी वर्ल्ड वाइड जानकारी जो है वो ले लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि आयुर्वेदा ने बहुत सारे ऐसे जो हैं पेड़ पौधे जो हैं इंक्लूड किए हैं जिनसे क्या रहता है, आपके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि आप जो है एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। नोट्स टाइम टू टाइम अपने हैंड में नोट्स बनाइए और खुश रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, घर पे रहिए। ठीक है, नमस्ते।